भाई ये संडे तो बहुत ही बिजी रहा है क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ही हो गया। टेस्ट मैच भी हो गया, ओडीआई भी हो गया, T20 भी हो गया, उधर श्रीलंका के भी मैच हो गया था पिछले हफ्ते के अंदर। तो बड़ा कुछ हुआ जो कि इस वीडियो के अंदर हमने कवर करना है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की सीरीज़ थी ना वो हम जीत चुके हैं 3-0। बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हमें पॉइंट्स की सख्त ज़रूरत थी पॉइंट्स टेबल के ऊपर आने के लिए। और मेरा ख्याल में इस सीरीज़ का जो टर्निंग पॉइंट था ना वो ये था, जो इसके पेट की चूक को आशीर्वाद मिला है ना हमें, ये इसकी वजह से हम लोग जीते हैं ये मैच। और ये हसन भाई मेरा ख्याल में ये इसी मोटे की आपके बदुआएं लगी हैं कि आपको इतने चौके भी लगे। मेरा ख्याल में ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। टचिंग बच्चे को रिस्क में जो हरकतें होती है इसके ऊपर बहुत ही सीरियस को ऑफेंस हो सकता है और ये आजकल के ज़माने में तो ये बिल्कुल इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हर फूले हुए पेट को आप टच तो नहीं कर सकते ना, ये भी तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई खुशखबरी हो। वैसे शुक्र है कि तीसरे ओडीआई के अंदर हमारा जो शादाब भाई है उन्होंने बेहतरीन किस्म की बैटिंग भी की और फिर बॉलिंग भी की और मैच जिता दिया। वरना इमाम और बाबर के आउट होने के बाद मेरी तो ना सांसें उखड़ना शुरू हो गई थी। मैच पूरी तरह से वेस्टइंडीज़ के हाथ में आ चुका था, लेकिन फिर उसके बाद एक आया डस्ट स्टॉर्म, यानी कि ऐसा ज़बरदस्त किस्म का मिट्टी से भरा हुआ तूफान, मुल्तान का जो मशहूर तूफान होता है वो आया कि बेचारे विंडीज़ का पूरा मोमेंटम जो है ना वो ही बदल गया। जब ब्रेक के बाद हम लोग वापस आए तो हम लोगों ने गेम भी अपनी उठाई हुई थी और बेचारे विंडीज जो है मुंह के ऊपर ये बड़े बड़े मास्क लगा के जो है बॉलिंग कर रहे थे। हमारे बॉयज जो है इसी तरह खड़े हुए, आंखों में भी कुछ नहीं हो रहा, उनकी नासों में भी कुछ नहीं हो रहा, ये बेचारे सारे जो है वो एन के शैन के रूट करके हमारी बॉलिंग कराते रहे। वैसे आपस की बात है कि शादाब बेचारा जो है ना वो डिजर्व करता था 100 रन। एक तो मैच भी जो है वो रिड्यूस हो गया था, 48 ओवर्स के ऊपर आ चुका था, लेकिन ये उसके साथ ज्यादती होगी बेचारे के साथ। लेकिन मैंने तो सीरीज जो है वो मेरा इन्नी बॉय है यार, इन्नी मेरी वो वीडियोस निकालो यार, 2-3 साल पहले मैंने इसके ऊपर बनाई थी और मैंने कहा था कि यार इसको ये पर्ची वर्ची कहना बंद कर दो, ये तुम लोग बहुत बकवास कर रहे हो, बहुत ही नाइंसाफी है। क्योंकि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है कि उसके रिश्तेदार जो हैं वो एक एक्स क्रिकेटर हैं, बट पॉइंट ये है कि इन्होंने एक और 50 मार दी है। और मुझे लग रहा है, वैसे मैं इसके ऊपर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो रैंकिंग है इस वक्त ओडीआई की उसके अंदर तीसरे नंबर के ऊपर है। और इस सीरीज़ के बाद जो है मेरा ख्याल में ये दूसरे नंबर के ऊपर या तो पहुंचने वाले होंगे या पहुंच जाएंगे, कोहली को रिप्लेस कर लेंगे। तो ऐसा कब हुआ था हिस्ट्री में कि ओडीआई बैटिंग रैंकिंग के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 दोनों के ऊपर पाकिस्तानी होंगे? अगर ऐसा हो जाएगा, बल्कि मुझे तो ये भी याद नहीं पड़ता कि टॉप 3 के अंदर 2 पाकिस्तानी हो। जो वर्ल्ड कप सुपर लीग इस वक्त चल रही है उसके अंदर मोस्ट 50s का जो रिकॉर्ड है ये जरा चेक कर ले। टॉप के ऊपर इमनी और बाबर है। इस बंदे को मुझे तभी समझ आ गई थी जब इसको 3-4 साल पहले जो है इसलिए सिर्फ गालियां पड़ रही थी क्योंकि इसके रिश्तेदार जो है वो बहुत मशहूर क्रिकेटर है। पाकिस्तान की तो आदत है, उन्होंने हर किसी के ऊपर डालना होता है, उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्स जो है ना उनको छुपाने के लिए औरों के ऊपर ब्लेम करना होता है कि नहीं इसकी तो सिफारिश है, नहीं इसकी तो पर्ची है, नहीं इसका ये उसका ये हराम की इनकम है इसलिए इतना पैसा है, रोटे सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए हम पाकिस्तानी सिस्टम की हरकतें करते हैं और कोई भी बात नहीं है। उस वक्त भी ये परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बस हम सिर्फ वेट कर रहे होते थे कि कब ये जल्दी आउट हो जाए और हम इसको पर्ची और फिर हम वो जो मीम कल्चर हमारा होता है जिसके अंदर हमने बस रगड़ना है किसी को भी, वो हम शुरू कर देते थे। मजा आता है ना जो ईजी टारगेट्स है ना, हमें उसके ऊपर मजा आता है कि बस यार ये जल्दी से ये मिल जाए हमें। यार उस वक्त भी मैं इसके बारे में यही कहा करता था कि यार इस बेचारे को जितनी हेट मिल रही है वो भी करियर के इतने शुरू के अंदर, तो इसकी जो नर्व्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये कोई एक नॉर्मल प्लेयर की बात तो होती नहीं है। और ये बैटिंग के अंदर वैसे भी नर्व्स की सारी गेम होती है, तो मेरा ख्याल में ये मुझे उसी वक्त इसमें नजर आ रहा था कि यार बंदे की नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारी टीम को इसी की सख्त जरूरत है क्योंकि हमारे बैट्समैन वैसे ठीक कर रहे होते हैं, नेट में भी सब कुछ है, टेक्निक भी पूरी है। ग्राउंड में जाके जब क्राउड के बीच में और आगे से बॉलर का जो दहशत होती है उसके सामने जाकर इनकी थोड़ी नर्व जो ना हिलना, टांगे थोड़ी कांपना शुरू हो जाती थी, वो इस बंदे की हो नहीं रही होती थी। इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है जिसकी हमें सख्त जरूरत थी और अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम को इसका फायदा भी हो रहा है। साथ ही साथ मोस्ट कंसेक्यूटिव 50s के अंदर भी ये बॉय जो है वो इस वक्त 2nd नंबर के ऊपर आ चुका है। टॉप के ऊपर ऑल टाइम ग्रेट द लेजेंड जावेद मियांदाद हैं और आई एम होपफुल कि ये उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। और ये आप इसके अंदर इस पूरी लिस्ट के अंदर सिर्फ चेक करेंगे बाकी जो दुनिया के नाम है वो कौन लोग हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि धानी को भी जो है वो चांस दिया गया। हम तो पता नहीं कब से चीख रहे थे कि यार इस बेचारे को भी दो। और मेरा ख्याल में एज डेब्यूटेंट इसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई भी थी और कहीं से लग नहीं रहा था कि इसका पहला मैच है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लाइन लेंथ के ऊपर जा रहा था और काफी कॉन्फिडेंट भी लग रहा था। लेकिन इसका जो कैच पकड़ा ना इम्मी ने उसके अंदर फिर इम्मी आ गया वापस। यार क्या जबरदस्त विकेट वो इम्मी की थी, लेकिन फिर भी वेल डन धानी, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। खैर ओवरऑल जो मैं पिछली वीडियो के अंदर भी कह रहा था मुझे अभी भी डर लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर जो है हमारा बहुत ही वीक लग रहा है। आप हर दफा उम्मीद नहीं कर सकते कि रिजवान चलेगा और अगर वो नहीं चलता तो फिर उसके बाद जो है किसी के ऊपर भी इतना ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता कि अगर वो ना चले तो हम कहें कि यार ये क्यों नहीं चला, इसकी जॉब ये थी। तो बाकी सारे ऑलराउंडर्स ही हमारे पास आ रहे थे। मेरे ख्याल में शान मसूद की जगह बनती है इस टीम के अंदर एंड आई डोंट नो कि उसको क्यों नहीं खिला रहे हैं। उससे मेरे ख्याल में डबल सेंचुरीज भी मारी थी, काउंटी के अंदर भी मारी थी, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर वो बैठा हुआ था और उसका टीम में ना होना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग कह रहे हैं कि जो वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर को या मिडिल ऑर्डर को आप उसको कम से कम मिडिल ऑर्डर में डाके तो देखें। बहुत से ऐसे बैट्समैन हैं जो कि मिडिल ऑर्डर आते हैं और फिर उसके बाद ओपनिंग शुरू कर देते हैं। रिजवान भी कभी जो है वो ओपनर तो आया नहीं था, अब वो T20 का हमारा बेस्ट ओपनर बना हुआ है। तो मेरा ख्याल में उसको चांस मिलना चाहिए और आई डोंट नो अगर इस फॉर्म में उसको चांस मिला तो फिर कब मिलेगा। सर दूसरी तरफ एक सीरीज हो रही है जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका की है और उसका दूसरा मैच भी हो गया जो कि इंडिया फिर से हार चुका है। और पिच जो है बहुत ही अजीब सी थी, बॉल जो है वो टखनों से ऊपर नहीं आ रही थी, बिल्कुल इतनी उठ रही थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने 149 रन बना देते। उसके अंदर भी कार्तिक ने एंड में आके 2 ओवर्स के अंदर
30 रन बना दिए थे और एक डिसेंट टोटल तो दे दिया था, जो कि मेरा ख्याल में कंपैरेटिव होना चाहिए था। अब अगर आप उसका स्कोर कार्ड देखें तो आपको लगेगा बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं हुआ, लेकिन टू सम एक्सटेंट जो लोग क्रिकेट को समझते हैं उनको समझ आ रही थी कि यार इतना आसान भी नहीं था 149 करने, जो कि साउथ अफ्रीका ने कर तो लिया, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो ट्रिकी हो गई थी सिचुएशन, और पिच वाकई मुश्किल थी भी। वैसे मेरा पांडु जो दोस्त है इसको बहुत ही ज़्यादा पड़ी हैं कल भी, और इससे पहले भी जो पिछला ही मैच आया था उसके अंदर एक ओवर ही कराया था, तो हमें को 3 छक्के खा ली थी और इसको साइड पे कर लिया था। ये भी ताज़ा IPL जीत के आए हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि अपनी टीम के कप्तान भी थे, और इनका भी इस किस्म के कुछ बयान आ रहे हैं कि मैं इंडिया को भी कप्तानी करूँगा। मुझे नज़र आ रहा है कि इनके अंदर वो चीज़ है, वो फ्लेयर है जो कि ये करना चाह रहे हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा ना थोड़ा धीरज रखिए। अभी कल परसों क्रिकेट इन्फो पे इसका एक और बयान भी आया था जिसके अंदर इस किस्म की बात कर रहे थे कि यार पता नहीं मैंने जो है पिछले 6 महीने कितनी मेहनत की है, मैं जो है वो रात को 9 बजे सो जाया करता था और सुबह 6 बजे या 4 बजे का उठा हुआ होता था, और फिर मैं ट्रेनिंग करता था। और ये तो यार तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें मेहनत किया है, तुमने मेहनत की है या तुमने अपना स्लीपिंग साइकिल जो है वो चेंज की है, क्योंकि आप रात को 1 बजे सोकर अगर सुबह 10 बजे उठ जाए तो मेरे ख्याल में उतनी ही नींद बनती तरह 9 बजे से 6 बजे तक बन रही है। या फिर अगर कोई बंदा अगर 6 बजे सो रहा है और रात को 2 बजे उठ रहा है तो क्या वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है? एक तो ये सेलिब्रिटीज़ होती है ना, चूँकि अब मैं इस कल्चर में भी बैठा हुआ होता हूँ, इन लोगों के बीच में बैठा हुआ होता हूँ, ये लोग ना हर चीज़ को जो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर रहे होते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कर लिया। भाई बाहर जो दुनिया है ना उसके अंदर लोग आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बेचारों को उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। जो बंदा घर से निकलता है सुबह 9 बजे और शाम को 6-7 बजे तक किसी ऑफिस में किसी घटिया किस्म की बॉस की गालियाँ सुन रहा होता है, वो भी बहुत मेहनत कर रहा होता है, वो भी बर्दाश्त कर रहा होता है, और वो सिर्फ इसी बर्दाश्त कर रहा होता है क्योंकि उसको पता है कि मेरी और कहीं से इनकम आ नहीं रही है। और जो बॉसेज होते हैं वो भी इसी को मिसयूज़ कर रहे होते हैं। जो मजदूर होता है ना वो सुबह 9 बजे निकलता है और वो भी रात को 9 बजे वापस घर आ रहा होता है थक हार के मजदूरी करके, और उसके सबसे ज़्यादा कम पैसे बनते हैं। तो ये जो नैरेटिव होता है ना पूरा कि वो हम जिम में चले गए और हमने अपना ये कर लिया वो कर लिया, हमें बहुत तकलीफ होगी इन ऑल दैट, आपको करोड़ों में उसकी इनकम ही मिल रही है। और मैं ख्याल में लोग भी जो है उसके बाद तालियां बजाना बंद करें, क्योंकि पूरी दुनिया में हर बंदा मेहनत ही कर रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहा वो बेचारा वैसे ही जलील हो रहा है। खैर ये पोस्ट मैंने इंटरनेट के ऊपर देखी थी जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि रोहित शर्मा जो है उसकी अंडर कैप्टनसी इंडिया जो है कोई भी मैच नहीं हारी, जितने मैचेस खेले वो जीत गए, और उसके अलावा जितने भी कैप्टन आए हैं उनमें से एक भी मैच वो नहीं जीते इंडिया वाले। तो यार ये बड़ी कोई अजीब किस्म की बात होगी, पता नहीं बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की किस्मत लेके आया हुआ रोहित, जो बाकी किसी को नसीब नहीं हो रही। अगर ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा था लोग कह रहे थे कि यार प्लेयर्स चाहते हैं कि वो ही कप्तान रहे, इसलिए जब कोई और कप्तान बनता है तो वो जानबूझ के हार जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के पीछे कॉन्स्पिरेसी होती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। खैर एक और सीरीज भी हो रही है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की थी। उसके अंदर जो तीसरा T20 था वो इतना कोई ज़बरदस्त हुआ है, उसके अंदर मेरा ख्याल में आखिरी 3 ओवर्स के अंदर 60 रन चाहिए थे श्रीलंका को जीतने के लिए, 170 समथिंग को वो चेस कर रहे थे, और बिल्कुल गेम श्रीलंका के हाथ से निकल गई थी। फिर आया उनका कप्तान शानका के नाम से, ये ऑलराउंडर है और क्या ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली। मतलब आप ये चेक करें कि लास्ट ओवर में हमें को 19 रन चाहिए तो उसने बना लिया, और कि जो छक्के मारे ऑस्ट्रेलिया वाले तो हक्का बक्का रह गए। 3 ओवर्स के अंदर 60 रन बना के वो पे जाता है, एक बॉल पहले मैच खत्म हो चुका था। खैर मैं बहुत खुश हूँ कि शुक्र है श्रीलंका के अंदर भी इस किस्म के फ्लेयर हमें नजर आया है, उनके बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी श्रीलंकन क्रिकेट को इस किस्म की किसी परफॉर्मेंस की जो कि इसने दिखाई है, और आई होप कि इसी वजह से कोई मोमेंटम शिफ्ट होगा और भी जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस तरह निकल के आएंगे, ताकि श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो वापस उसी तरह हो जाए जिस तरह हम उनको देखा करते थे, जिस तरह हम उनको पसंद किया करते थे। खैर उधर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के भी टेस्ट मैच हो रहा है, जिसके अंदर कोई 550 रन बना दिए। पहले न्यूजीलैंड ने 550 बनाए और इंग्लैंड भी जो है 500 रन के ऊपर बैठा हुआ था। तो वो मेरा ख्याल में मुझे नहीं याद पड़ता कि बारिश के बगैर कब इंग्लैंड के अंदर कोई मैचेस ड्रॉ हुए हों, बट लग रहा है कि शायद ये ड्रॉ हो जाए, बट आई डोंट नो, यू नेवर नो। एक सेशन के अंदर पूरी टीम उड़ जाती है, बादल आ जाते हैं, जो भी हो रहा है पता नहीं क्या होता है इंग्लैंड के अंदर। लेकिन ये मैच जो है ये काफ़ी हद तक ड्रॉ की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। मैच के दौरान एक और हरकत ये भी हुई थी कि बैट्समैन ने एक छक्का मारा जो कि एक मासूम खातून की शराब के अंदर गिर गया, और उनकी पूरी शराब जो है वो आबशार की तरह ऊपर बहना शुरू हुई, पूरी की पूरी शराब ज़ाया होगी। और उसके बाद ये हुआ कि जो कीवी टीम थी उन सब ने मिल के उन खातून के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की शराब की बोतल ली और उनको दे दी कि ये आपकी गिलासी है, ये आप पिए। वैसे बॉल जो शराब के अंदर डूब गई थी, अगर वही बॉल उन्होंने दोबारा यूज़ की थी क्रिकेट मैच के अंदर तो मुझे पूरी यकीन है कि वो बॉल कभी इधर झूम रही होगी, कभी उधर झूम रही होगी, और जो बॉलर उसके ऊपर पतनी ज़बान रगड़ रगड़ के उसको चमका रहे होंगे उनका भी इस किस्म का हाल होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि खातून ने जो अपनी हक हलाल की कमाई से शराब खरीदी थी वो ज़ाया नहीं हुई, और कीवी टीम ने एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का जेस्चर दिया और उनको जाकर ये शराब गिफ्ट कर दी। वैसे शुक्र है कि शराब ही ज़ाया हुई थी, अगर इन खातून के हाथ में 2 लीटर पेट्रोल होता ना और वो ज़ाया हो रहा था तो पूरे का पूरा बोर्ड भी इनका अफोर्ड ना कर सकता। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को जरूर छू लें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर मैं अपने पीले रंग की शक्ल वाला गोलू दे रहा हूँ, इसको छू लें और सब्सक्राइब भी कर लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।